हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सैटरडे का दिन था और मैं सुबह सुबह लग गई थी काम में एज़ यूजुअल। हम औरतों का जो काम होता है। तो क्योंकि सेकंड सैटरडे था तो परी का छुट्टी था और वो घर पे ही थी और मुझे आज पूरा ना मतलब बेडशीट, सोफ़ा कवर ये सारी चीज़ें धोनी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मशीन में पहले इनको लगा देती हूँ, फिर बाकी सारे काम करूँगी। हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस और कपड़े मशीन में लगा दो ना, तो वो काम अलग अपना होते रहता है और बाकी सब फिर आप काम करते रहते हो। और क्योंकि आज मेरे जो कपड़े थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसलिए मैं उठते-उठते इन सारी चीज़ों में ही लग गई थी कि सबसे पहले मशीन में कपड़े लगा दूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैं सब जो सोफ़ा है ये सबको जो कवर है जो मैंने शीट बिछाया था उसी से सारे सोफ़ा को ऐसे फटकार देती हूँ, झाड़ देती हूँ, तो जो भी धूल-मिट्टी लगा रहता है ना वो सब निकल जाता है। वैसे तो मैं डेली ये करती हूँ क्योंकि यहाँ पे धूल-मिट्टी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। और यहाँ पे मैं उसी सोफ़ा के कवर से जो है वो जो हमारा टेबल है उसको सब क्लीन कर रही हूँ क्योंकि कवर को धोना ही था, तो मैंने कहा कि चलो उसी से सब पोंछ देती हूँ। तो ज़्यादा गंदा तो नहीं था, लेकिन जब मैं ऐसे बेड कवर या सोफ़ा कवर जब धोती हूँ तो उसी से सब ऐसे क्लीन कर देती हूँ। तो ये देखिए टेबल, फिर यहाँ पे टीवी और हमारा जो टी टेबल है ये सबको मैंने उसी से क्लीन कर रही हूँ। और परी ने देखिए बच्चे घर में होते हैं ना तो आपका जो 1 गुना काम होता है ना वो 4 गुना जो है वो बढ़ जाता है। उसने पूरा एक बकेट का जो खिलौना था सारा उसने निकाल दिया है। और अभी जब मैं आपके साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तब भी मेरी बेटी जो है वो पीछे से आपको कुछ ना कुछ आवाज़ जो है वो खिलौने का आ रहा होगा, क्योंकि बच्चे अगर घर में होते हैं तो फिर यही होता है। और ये मेरे साथ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्या लगता है ऐसा होता ही है, दुनिया के सारे मॉम्स के साथ ऐसा ही होता है। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो है पूरा टेबल वेबल और इनके खिलौने जो हैं अब रखूँगी। और रखने के बाद इन सारा चीज़ों को रख दिया था मैंने और रख के फिर मैं चली गई थी अपने बेडरूम में बेडशीट और ब्लैंकेट उठाने के लिए सारा। तो ये जो आप मेरा बेडशीट और ब्लैंकेट देख रहे हो ना फ्रेंड, ये दोहर था जो कि हम लोगों ने अपनी एनिवर्सरी पे लिया था 2 साल पहले। तो यहाँ पे बस इस दोहर से काम चल जाता है, इससे ज़्यादा ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे। लेकिन ये जो था ना ये कॉटन में नहीं है, ये मेरा जो मिक्स ब्लेंड कपड़े में होता है वो है। तो विंटर्स के लिए ठीक है बट समर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैं प्लान कर रही हूँ कि मतलब समर्स के लिए ना मैं एक अच्छा सा दोहर लूँगी प्योर कॉटन में, ताकि उसको ओढ़ के आराम से सो सके। क्योंकि रात के टाइम में ऐसा होता है ना कि हल्का सा मुझे अपने शरीर पे कुछ डालने के लिए चाहिए। भले ही मतलब हमारे घर में यहाँ पे तो एसी नहीं है, लेकिन जब पंखा चलता है तो मुझे अपने कमर तक कुछ ओढ़ने के लिए चाहिए। ऐसा मेरा आदत है, मैं कुछ रखती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि लूँगी कहीं से। तो ये देखिए मैंने ब्लैंकेट और बेडशीट भी उठा दिया है, बट आज मैं इनको फ्रेंड्स मैंने नहीं डाला था इनको वॉशिंग मशीन में क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। डेली वेयर के भी कपड़े थे, मतलब रोज़ के जो होते हैं, और फिर ये सब एक्स्ट्राज़ में थे। तो अगर मैं धो भी देती इन सबको तो मतलब इनको डालने की जगह नहीं होती। और ब्लैंकेट ऐसा है कि मुझे लगता है कि धों तो इन पे धूप जो है प्रॉपर तरीके से लग जाए, नहीं तो फिर हल्की सी इसमें से स्मेल आने लगती है अगर धूप ना लगे तो। और ये देखिए यहाँ पे जो मेरा गद्दा था उसको मैं यहाँ पे ब्रश के हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। तो जो भी थोड़े बहुत बाल या फिर डस्ट पार्टिकल एक्यूमुलेट हो जाते हैं वो सब इससे ईजिली निकल जाते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पिलो में जो थे अपने कवर वो लगा दिए थे। बेडशीट मैंने अभी नहीं बिछाया था क्योंकि वो सब करने लगती तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता और मुझे जल्दी जल्दी नहा धोआ के खाना वाना भी बनाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो आज आफ्टरनून में आने वाले थे खाने के लिए। तो फिर एक्स्ट्रा जब काम होते हैं ना तो उस दिन वैसे भी लेट हो ही जाता है। और आप एक-एक काम अगर आप करने लगो तो और ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ़ पिलो में कवर लगा के मैंने बेडशीट नहीं बिछाया था, छोड़ दिया था। और ये देखिए यहाँ पे जो मेरा मोबाइल था वो स्लिप हो गया था, नीचे नहीं गिरा था। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं नहा के आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं जो किचन के बर्तन थे वो जल्दी-जल्दी से स्टैंड में लगा रही हूँ, क्योंकि जो जाली है ना जिसमें मैं कपड़े बर्तन रखती हूँ उसको खाली करके फिर मैं बाहर पोर्च एरिया में रख देती हूँ जहाँ पे मैं धोती हूँ। नहीं तो किचन थोड़ा सा भरा-भरा सा मतलब लगता है कि और कोई बर्तन आपको चाहिए होता है तो फिर उसमें से निकालना होता है। और अगर स्टैंड में होता है बर्तन ना तो ईज़िली आप निकाल लेते हो।
तो ये देखिए यहाँ पे मैं सारे बर्तन मैंने लगा दिए थे। उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने में फटाफट से, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। तो मैं यहाँ पे बना रही थी ब्रोकली, आलू और गाजर की सब्ज़ी। लास्ट अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा और शॉर्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने ब्रोकली की जो है वो ग्रेवी वाली सब्ज़ी की मतलब जो है वो रेसिपी आप लोगों के साथ शॉर्ट में शेयर किया है। और यहाँ पे मैं नॉर्मल सौटे करके सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि ब्रोकली को अगर ज़्यादा आप फ्राई या फिर ज़्यादा पका देते हो तो फिर उसका मज़ा नहीं आता है खाने में। एक्चुअली ब्रोकली जो होता है सैलेड के लिए होता है, लेकिन हम इंडियंस लाइक मुझे नहीं लगता कि मैं उसको एज़ अ सैलेड खा पाऊँगी। तो सब्ज़ी ही मैंने बनाया था, बट उसको मैंने बहुत ही सिंपल वे में बनाया था, एकदम सौटे करके, बहुत ज़्यादा तेल में नहीं बनाया था। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ब्रोकली, आलू और गाजर था वो भी मैंने काट लिया था। और यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा जो दाल था वो हो गया था, और यहाँ पे मैं दाल का जो फ्राई है वो रेडी कर रही हूँ। तो जब मैंने दाल का प्रेशर खोला ना, तो देखा तो दाल हल्का-हल्का कच्चा था। प्रेशर में जितना लगाती हूँ उतना ही मैंने लगाया था, लेकिन कभी-कभी हो जाता है। तो फिर मैंने क्या किया ना कि जो फ्राई था उसको दाल में मिक्स करके और फिर डायरेक्ट जो है वो सीटी लगा दिया था, ताकि डबल टाइम ना लगे। और साथ ही साथ फ्रेंड यहाँ पे मेरा मशीन में जो थे वो कपड़े भी चल रहे थे, और ये अभी पहला ही लोड है, अभी इसके बाद सेकेंड एंड थर्ड लोड बाकी था। तो यहाँ पे मशीन में कपड़े भी लग गए हैं, और उधर मैंने रोटी, जो मेरा खाना वाना था सब प्रिपेयर हो गया था, सब कुछ बन गया था। और परी को मीनवाइल भूख लग गई थी, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बैठ गई थी परी को खाना खिलाने के लिए। और मुझे भी भूख लग गई थी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो आए तो साथ में खाएँ। तो उनको आने में और आधा घंटा था। तो अभी मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने खाने में क्या-क्या बनाया है। तो मैंने खाने में बनाया था, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, कि ब्रोकली, गाजर और आलू की भुजिया, दाल फ्राई, ये रोटी एंड सलाद। तो खाना सिंपल सोबर, और ये साथ में दही था गुड़ के साथ, बहुत ही टेस्टी था। खाना तो टेस्टी था फ्रेंड्स, लेकिन मेरे हस्बैंड से बहस हो गई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन किया, पहले बोला 1 बजे आऊँगा, फिर मैंने उनको 1:30 बजे फ़ोन किया तो बोल रहे हैं कि मैं 2 बजे आऊँगा। तो जब आपको भूख लगी हो तो यार इंतज़ार नहीं होता है, और स्पेशली जब मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं उनका इंतज़ार करती हूँ तो वो उनका पक्का लेट होता है। इतना फ़ोन आता है कि मैं क्या ही बताऊँ। खैर इन सारी चीज़ों को बाद में साइड में रख के हम लोग ने थोड़ा-सा लड़ाई किया, उसके बाद हम लोग साथ में बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और खाना खाते समय भी आप देख सकते हो कि उनका जो फ़ोन है वो कंटिन्यू है, बहुत देर तक कंटिन्यू था। छोटे से वीडियो में तो मैं आपको उतना देर का दिखा भी नहीं सकती हूँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है ऐसे। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खाना खा रहे हो ना, तो आराम से खाओ, शांति से खाओ, सुकून से खाओ, लेकिन ऐसा उनके साथ नहीं होता है। और आई नो कि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, नौकरी के लिए करना पड़ता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड जो थे खा पी के चले गए थे, तो फिर से मैं अपने बाकी के काम जो बचे हुए थे उनमें लग गई थी। तो यहाँ पे जो बेडशीट मैंने नहीं बिछाया था वो मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ। और ये जो मेरा बेडशीट है ये कॉटन का है, काफ़ी अच्छा है। और समर्स में हमें कॉटन की ही चीज़ें ज़्यादातर प्रेफ़र करनी चाहिए, क्योंकि कॉटन जितना आपके बॉडी को सेफ़ एंड सुरक्षित रखता है ना, आई थिंक दूसरा कोई कपड़ा जो है वो नहीं रख सकता। चाहे वो बेडशीट ही क्यों ना हो, चाहे वो टॉवल ही क्यों ना हो, चाहे वो कपड़े जो आप वेयर करते हो वही क्यों ना हो, कॉटन स्पेशली इन समर्स, वैसे तो हर सीज़न के लिए बेस्ट है, लेकिन समर्स में तो एकदम ही परफेक्ट है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो कपड़े थे वो भी धुल गए थे, तो मैंने इनको डाल दिया है। और आप ट्रस्ट नहीं करोगे, अभी बज रहे हैं शाम के 5:15, और ये इतनी तेज़ धूप है, ऐसा लग रहा है कि दोपहर के 3 साढ़े 3 बज रहे हों। और उसके बाद फिर मैंने जो सेकेंड लोड था वो भी लगा दिया था, लाइक सोफ़ा कवर और ये सारी चीज़ें। और फिर मैं यहाँ पे बाहर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो आज मैंने शाम मतलब सुबह जो है मैंने धोया था पानी से, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन फिर भी शाम को मैं एक बार जो झाड़ू है वो लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, परी बाहर खेल रही थी मेरे साथ।
और यहाँ पे फ्रेंड्स जो है मेरा झाड़ू वाड़ू लग गया था। और ये जो पाइप देख रहे हो ना, गवर्नमेंट की तरफ से पानी आता है, तो उसी का पाइप है। पाइप तो हमारा है, बाहर तक ही सप्लाई है, तो उसी को मैं आफ्टरनून में लगा देती हूँ। तो मैं फोल्ड कर देती हूँ, पर आज मैं भूल गई थी, इसलिए मैं शाम को फोल्ड यहाँ पे कर रही हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद ना चाय वाय पी लिया था मैंने, सब नाश्ता वास्ता भी हो गया था। और उसके बाद मैं मशीन में कपड़ा लगाने जा रही हूँ, जो मेरा ब्लैंकेट और ये सारी चीज़ें थी उसको लगाने के लिए। तो जैसे ही मैं लगाने के लिए जा रही थी ना, तो मुझे फल वाले भैया की, जैसे वेंडर जो आते हैं, उनकी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कहा कि चलो पहले ले लेते हैं, फिर मशीन में कपड़े लगाएंगे। तो ना मशीन में कपड़े लगाते लगाते 2 बार मैं बाहर निकल के आई और अंदर गई। लेकिन ऐसा हो रहा था कि लग रहा था कि ऐसा होता है ना कि भैया लोग आवाज़ देते हो तो लगता है आ गए, फिर आप निकल के देखते हो तो वो नहीं होते हैं। तो ये ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ। मैंने कहा कि अभी जब तक नहीं लूँगी तब तक मैं कपड़े नहीं लगाऊंगी। तो फाइनली मैंने यहाँ पे दरवाज़ा बंद करके मैं चली गई थी बाहर फ्रूट्स लेने के लिए। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रूट मैंने ले लिया था, और फ्रूट में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, सिर्फ ग्रेप्स ही लिया था, क्योंकि बाकी मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था और काफ़ी कॉस्टली भी थे। हालांकि ग्रेप्स भी कोई सस्ता नहीं था, 40 रुपये का उन्होंने आई थिंक 40 रुपये या 30 रुपये का 250 दिया था, सॉरी आधा किलो दिया था। तो इसलिए मैंने उसको ले लिया। और यहाँ पे देखिए जो ब्लैंकेट और सारे बेडशीट थे वो मैंने मशीन में लगा दिया है। और यहाँ पे मैं फ्रूट्स को, अब जो ग्रेप्स है उसको यहाँ पे धोने जा रही हूँ बेकिंग सोडा में। और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने जो था खाना वाना सब कुछ बना लिया था, और मेरे हस्बैंड आ गए थे हमारा जो चश्मा था वो लेकर के। तो मैं आप भी आगे आपको वीडियो में चश्मे का जो भी रिव्यू है क्या नहीं आपको दिखाऊंगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। जो चश्मा है वो फाइनली हम लोगों को मिल गया है। अभी मेरे जो हस्बैंड है वो लेकर आए हैं। तो इसमें किसका है? इसमें मेरा है। तो ये वाला जो है, सॉरी अगर मैं गलती से सन ग्लासेस बोल दे रही तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये स्क्रीन वाला जो ग्लासेस है, ओह सॉरी, ये है मेरे हस्बैंड का। ये देखो आप, ये स्क्रीन प्रोटेक्शन ग्लासेस है। तो ये है ग्रे कलर का और ये है ग्रीन कलर का। तो एक्चुअली हुआ क्या था, उस दिन जब हम लोग गए थे लेंस कार्ट में, तो हम लोगों ने सोचा कि ब्लैक लेते हैं ये जो फ्रेम है। लेकिन ये ब्लैक जब लगा रहे थे ना मेरे हस्बैंड, तो एकदम ऐसे पॉपअप होके आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के, या फिर ना वो थोड़ा सा मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया था। और ये वाला इनके ड्रेस के साथ भी मैच कर रहा है, इनका मेरे हस्बैंड का जो यूनिफॉर्म है वो भी इस कलर का है। तो हम लोग ने कलर की वजह से नहीं लिया है, लेकिन ये अच्छा लग रहा था। लाइक ये बहुत ज़्यादा पॉपअप होके नहीं आ रहा था और डिसेंट कलर लग रहा था। तो मैंने बोला अभी मैं अपने हस्बैंड को पहना के आपको दिखाऊंगी, उनको यहीं बैठे हुए। उससे पहले मैं अपना चश्मा दिखा देती हूँ आपको। और वो सन ग्लासेस लेकर आइए। ठंठरा, सॉरी ठंठरा, ये है मेरा। ये क्या है? अच्छा कपड़ा है, आपका कपड़ा, अच्छा ओके। सो ये वाइपिंग क्लोथ्स इसके साथ दिया है पीयूष गोयल जी ने। मेरा ब्लू था, ब्लैक क्यों दे दिया इन्होंने? ब्लैक ही था यार, क्यों ब्लू था? नो शायद ब्लू ब्लैक था यार, कैसी बात करते, ब्लैक था यार। ये है मेरा फ्रेंड्स। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्लू था, नेवी ब्लू होता है, लेकिन हस्बैंड मेरे कह रहे हैं कि ब्लैक था। ब्लैक ही था भाई। तो अब मैं इसको आपको पहन के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। शूट कर रहा था, कैसा लग रहा है? शकल पे तो बाल से पूरा मैच हो रहा है। बाल मेरा ब्लैक है ही नहीं, बाल ब्लैक, चश्मा ब्लैक। तो फ्रेंड्स ये है मेरा भी जो है ये भी स्क्रीन प्रोटेक्शन ही है। मुझे भी कोई नंबर नहीं है, क्योंकि अभी आजकल मेरा जो मोबाइल पे है वो काम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है एडिटिंग करते समय या और भी चीज़ों में। पहले मैं इतना मोबाइल नहीं देखती थी, तो इसके लिए मैंने ले लिया। और मेरे पे कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। सन ग्लासेस मैं अपने हस्बैंड का बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि उनकी गाड़ी में रखा है और वो बोल रहे हैं कि मैं, और फ्रेंड्स मेरे पास तो ऑलरेडी सन ग्लास ही है, तो वो बाद में, और मैं तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने हस्बैंड का लुक। तो आप बताना कि उनके ऊपर चश्मा जो है कैसा लग रहा है। ये है वो आदमी, ध्यान से देखिए। तो ये है फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड का ग्लासेस, आप देख सकते हो। और कैसा लगा आपको, कैसा लग रहा है वो मैंने डिटेल पूरा बता दिया। आपको कैसा लग रहा है पर्सनली? अच्छा लग रहा है ना? हाँ ओके। सो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा चश्मा, मतलब हम लोगों का चश्मा कैसा लगा। और
प्राइस और डिटेल तो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।